फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स होती क्या है? बेसिकली फर्म कई बार गलती हो जाती है फर्म से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन वगैरह वो पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करती, पर प्रॉफिट्स जो है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं या फिर प्रॉफिट्स ही गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो किसी भी तरीके की कोई भी गलती हो जाए तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दोबारा से लिखने की बजाय हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास ऑन कर देते हैं। तो ये सारा टॉपिक आपका चलता है पास्ट एडजस्टमेंट्स के आगे। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट्स करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जैसे हमने सपोजिंग ए का कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है, तो जो भी चीज कैपिटल को इंक्रीज करेगी वो क्रेडिट साइड पे जाएगी और जो भी चीज कैपिटल को डिक्रीज करेगी वो डेबिट साइड पे आएगी। ये तो हमने आगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ रिजोल्यूशन सब में यही चीज चल रही है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कह देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उससे कैपिटल इंक्रीज करेगी तो वो क्रेडिट साइड पे जाता है कैपिटल अकाउंट के, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पे ड्राइंग्स, ये दोनों चीजें कैपिटल को कम करती हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं। सिमिलरली अगर प्रॉफिट्स गलत डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं तो वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स रॉन्गली जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, वो डेबिट साइड पे, क्योंकि हमने खत्म कर दिया है, वो वाले नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, ये बेसिक समझ में आया है। अब पास्ट एडजस्टमेंट्स में आपको एंट्रीज इसी के हिसाब से करनी होंगी। दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो वो क्रेडिट करना पड़ेगा, सैलरी कमीशन नहीं दी तो क्रेडिट करनी पड़ेगी, प्रॉफिट्स गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इसी हिसाब से हमारा सारा क्वेश्चन चलेगा। तो एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि ये हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू करो। तो जैसे हमारा क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, 60,000, 40,000 और 20,000 की उनकी कैपिटल्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 की है। पार्टनरशिप डील कहती है कि आय उसे देना 5% के हिसाब से और सैलरी बी को देनी है, सी को कमीशन देनी है, और नेट प्रॉफिट जो है 80,000 के हैं जो हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उनकी कैपिटल के हिसाब से हमने उनके प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, अब जब हम बनाएंगे तो हमारा पहले फॉर्मेट देखो कैसे बनेगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर आप ये एक बार ध्यान से कर लेते हो तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि ये आएगा जरूर। यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ये ए का, बी का, सी का और थर्ड हमारा आएगा फर्म का। ठीक है, पार्टनर्स के साथ साथ हमारा फर्म का भी चलेगा। ये एक तरीके से हम रफ अकाउंट्स बना रहे हैं, पार्टनर्स के भी और एक फर्म का भी। इसमें हम डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी चीज आप पार्टनर्स के डेबिट पे लिखोगे वो फर्म के क्रेडिट पे जाएगा, जो भी पार्टनर्स के क्रेडिट पे लिखोगे वो फर्म के डेबिट पे जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें लिखना है प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट्स हैं कितने हमारे 80,000 के, और कैपिटल की रेशियो कितनी बनी है 3:1 की। हमने इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशियो 3:1, जबकि एक्चुअल रेशियो कितनी है 2:1। ठीक है, तो ये जो रॉन्गली हमने डिस्ट्रीब्यूट किए प्रॉफिट्स, पहले उनको डेबिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को। ठीक है, कितना आएगा इंटू 3/6 करेंगे तो ए के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे विद ₹40,000, बी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे विद ₹26,667 और सी के अकाउंट को हम करेंगे 13,333। ठीक है, अब ये डेबिट किए हैं हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, इसलिए फर्म के क्रेडिट में चले जाएगा 80,000। ठीक है जी, जो प्रॉफिट्स हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो हमने डेबिट करके खत्म कर दिए। अब देना क्या क्या है हमको, आईओसी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, कितना दे रखा है उन्होंने 5% के हिसाब से। ठीक है,
तो 60,000 पे आपका बनेगा 3,000 क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। यहाँ पे 2,000 और यहाँ पे 1,000। ये पार्टनर्स की क्रेडिट पे है तो फर्म की डेबिट पे जाएगा 6,000। क्लियर है जी। नेक्स्ट वो कहते हैं बी वॉज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अ सैलरी ऑफ ₹1,500। सैलरी टू बी कितनी देनी है 1,500 पर मंथ। 12 के हिसाब से कितनी हुई 18,000। किसको देनी है हमने बी को देनी है, तो हमने बी के अकाउंट को क्रेडिट कर देना है विद द अमाउंट ऑफ सैलरी। ये बी का क्रेडिट हुआ, फर्म का डेबिट। क्लियर। देन सी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेएबल टू बी। अब 80,000 का आपका प्रॉफिट है, इसमें से वो कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद जितना प्रॉफिट बचेगा, सैलरी को कुछ नहीं करना, बिफोर चार्जिंग सैलरी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आपका 6,000, इसको डिडक्ट करने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा, कितना बच रहा है 74,000 का। कितनी कमीशन देनी है 5% की हमने कमीशन देनी है, ठीक है। 5% इसका निकालो कितना बनेगा 3,700 बनेगा कमीशन। कमीशन किसका सी का कमीशन। क्लियर है। तो हम लिखेंगे कमीशन टू सी, क्रेडिट करें 3,700 और फर्म के ये डेबिट में आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन हमें कहता है कि जितना भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में हमने इंटरेस्ट ऑन आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करना है, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी, तो सैलरी को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने जितना भी प्रॉफिट है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किया, जितना आया उसका 5% कमीशन देना टू सी, वो हमने कैलकुलेट कर दिया और सी को दे दिया, ठीक है। और कुछ भी है? और कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, अब फर्म का जितना है उसे हम टोटल करेंगे। फर्म का कितना टोटल है 80,000 का, इधर भी कितना आना चाहिए 80,000। बैलेंस ऑफ द अमाउंट, बैलेंस ऑफ द अमाउंट आपका बचेगा 52,300 का, ठीक है। ये तुम्हारे प्रॉफिट्स थे जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे पार्टनर्स को इन देयर रेशियो 2:1। तो ये अब फर्म की डेबिट पे है, तो मतलब पार्टनर्स की क्रेडिट पे जाएगा। किस रेशियो में जाएंगे, प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स या फिर हम लिख सकते हैं करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, किस रेशियो में 2:1, ठीक है जी। कितने आएंगे 52,300 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट विल अमाउंट टू ए को जाएगा 20,920, बी को भी इतना ही जाएगा क्योंकि 2:1 है 920, और इसको जाएगा 10,460। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है आपका, नेक्स्ट स्टेप भी बिल्कुल सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट देख लेंगे। इसका टोटल करेंगे, हमारे पास आएगा 40,000, इसका 23,920, 26,667, 40,920, देन आपका आएगा 13,333 और यहाँ पे आएगा 15,160, ठीक है जी। ये हमने क्या करा, डेबिट और क्रेडिट साइड का हमने टोटल ले लिया। अब इसका मतलब समझो क्या है कि फर्म ए ने ए को कितने दे दिए हमने 40,000, देने कितने थे 23,920, दैट मीन्स ए को हमने ज्यादा दे दिया, देना कम था। तो अब क्या करेंगे, निकाल लेंगे उसके अकाउंट में से कितना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट विल अमाउंट टू 16,080, ठीक है। अगर ये चीज समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आती मोटी मोटी चीज है, जिस भी साइड का बैलेंस ज्यादा होगा उसके नीचे आपने रेस्ट ऑफ द अमाउंट लिख देना, दोनों का डिफरेंस लिख देना है।
ठीक है, वही शो करेगा कि डेबिट है कि क्रेडिट होगा उसका अकाउंट। क्लियर है? जैसे यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे 23,920, दोनों में से ज्यादा कौन सा? 40,000। तो जितना भी डिफरेंस आया है वो डेबिट साइड पे जाएगा, 16,080। सिमिलरली बी का करें, कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। तो डिफरेंस किस साइड पे हम लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। कितने का डिफरेंस है? दैट इज 14,253 का। समझ आइए ये चीज। सिमिलरली सी का देखो, सी का भी आपका क्रेडिट साइड ही ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? दैट इज 1827। जो भी साइड ज्यादा है, डिफरेंस उस साइड पे लिख दो, वो ही आपको एंट्री बता देगा कि डेबिट होगा उसका अकाउंट या क्रेडिट होगा। ठीक है, जैसे हम अब हमारी एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री जो बेसिकली उन्होंने पूछी है, क्या डलेगी? ए का अकाउंट हम डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज। ठीक है जी, एडजस्टमेंट एंट्री हमारी डल गई। हमने क्या करा? ए के अकाउंट में पैसे निकाल लिए, कितने? 16,080, और बी और सी को दे दिए 14,253 हमने दिए बी को, और 1,827 दिए सी को, और जितना भी प्रॉफिट्स हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था उसे हमने सही कर लिया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को छेड़े बगैर हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास ऑन करके वो सारा गलती सुधार दी। क्लियर है ये क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो गलत प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप पहले क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में कहते हैं एस और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में वो प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं। इनकी कैपिटल को हमने क्रेडिट करना था 8% से, रादर हमने कर दिया कितने से? 18% से। ठीक है, और हमने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, प्रॉफिट्स अमाउंटिंग टू ₹2 लाख। तो आप इसको कैसे करोगे? सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं एस पी और फर्म का, देन हम शो करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट, तीनों चीजों में डेबिट एंड क्रेडिट। इसी तरीके से फर्म का भी डेबिट एंड क्रेडिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 18% जो हमने रॉन्गली दे दिया होगा, रॉन्ग दिया तो दैट मीन्स हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। अमाउंट आएगी आपकी 90,000 और यहाँ पे आएगी 54,000। पार्टनर्स के डेबिट है, फर्म का क्रेडिट जाएगा 1,44,000 का। आईओसी देनी कितनी थी? करेक्ट कितनी है? एट द रेट ऑफ 8%। 8% के हिसाब से हम निकालेंगे तो आएगा 40,000 और दूसरा आएगा 24,000। ये पार्टनर्स की क्रेडिट साइड पे हमने डाला, तो फर्म की डेबिट पे चला जाएगा 64,000। ठीक है जी, इतनी ही करेक्शन करनी है हमें। 18% का हमने दे दिया हुआ, दे दिया मतलब गलत दिया है, डेबिट कर देंगे, फर्म की क्रेडिट पे चला जाएगा। देना कितना? 8%, तो इतना हम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, फर्म की चला जाएगा डेबिट साइड पे। ठीक है, टोटल कर दें इनका। फर्म का कितना आएगा? 1,44,000 और यहाँ पे भी आना चाहिए 1,44,000 का। तो डिफरेंस कितना आया आपका? 80,000 का। 80,000 को किस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि 3:2। ठीक है, तो प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशो में? इन द रेशो 3:2। ये आएगी आपकी 48,000 आएगी एक की, 48,000 और उसकी आएगी 32,000। ठीक है जी, 80,000 को हमने 3:2 में किया तो एस की आई 48,000, पी की आई 32,000। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? टोटल करना है इनको। टोटल करेंगे 90,000 इसका, 88,000 क्रेडिट में, 54,000 यहाँ पे और 56,000 यहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हम दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस है हमारा 2,000 का। ये बड़ी वाली साइड 90,000 की साइड हम लिखेंगे डिफरेंस, दैट मीन्स एस का अकाउंट डेबिट होगा विद ₹2,000। सिमिलरली दोनों में बड़ी है 56,000, तो 2,000 जो दोनों का डिफरेंस आया दैट विल बी क्रेडिटेड इन पीज अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट हम करेंगे डेबिट विद ₹2,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट 2,000।
क्लियर है ये चीज? इसमें हमने प्रॉफिट्स को बेसिकली नहीं लिया, 2 लाख के जो प्रॉफिट्स ले रखे हैं आप उस वो प्रॉफिट्स लेके भी कर सकते हैं। प्रॉफिट्स को पहले डेबिट करोगे 2 लाख को, देन जो भी डिफरेंस आएगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम कर सकते हो। इसमें लेने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि आईओसी जो है सिर्फ और सिर्फ आईओसी में ही डिफरेंस है, तो आईओसी का जितना डिफरेंस है हम अगर उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तब भी हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब ये 2 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, 2 और क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, वो आप खुद करके देखिए। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।